लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी बीवी का अत्ता मारत हैं कि एक आदमी रहा है, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा अपनी किताब हक्कानी में लिखते हैं कि एक आदमी रहा अपनी बीवी का बहुत मार है, इतना मारे सुबह शाम की मोहल्ला वाले का बीवी मार काहे लगे, नाम पड़ गया के बीवी मार। लेकिन वो औरत बड़े अच्छे घराने की थी। जब उसके माँ बाप ने उसको रुखसत किया था तो कहा था बेटी शौहर के घर जा रही हो, अल्लाह आराम का दिन देगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, और अगर मुसीबत के दिन आएंगे तो खुदा का तो अल्लाह के फैसले पे राजी रहना बेटी, सब्र करना। ये तालीम देके भेजा। शौहर जालिम मिल गया, सुबह शाम मारने लगा, लेकिन औरत सब्र करती रही और औरत और शौहर के मिजाज के मुवाफिक काम धाम करना शुरू किया। धीरे धीरे बिल्कुल उसके मिजाज के मुवाफिक ढल गई तो मारपीट का सिलसिला बंद हो गया, खत्म मारपीट। हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा और मारपीट का सिलसिला खत्म। तो एक दिन उनके मर्द बहुत परेशान, खड़ा मुहारिम सोचे महीना भर होएगा नहीं मारे, कसके मारी के कोनो गलतियों नहीं मिले थे। तो दिल में सोची एक जुगाड़ है मारे के, गवा मछली लेकर आवा बाजार से तो लाए घर में रख दीस, तो के बाहर चला के मुहारिम ठाड़ प्रोग्राम बनावे कि अब भाई जब बनाए के रखियो खाना खातिर भले खाना रखिए तो हम पूछबे कि सब मछली बनाए हैं, तो कहीं हाँ, जब कहीं सब बनाए हैं तो ही कह के मरबे कि यारे सब काहे बना डारे, आधा रख दी थी रे, कल का खेबे रे, और अगर आधा रख दिए और आधा बनाई तो ही कह के मरबे कि आधा रख का है दिए रे, वो मछली है सड़ जाए तो ये नुकसान कहाँ से है रे। बनावे जुगाड़ मुहारिम ठाड़ कि आज तो मरहिन मारेगा। बीवी ने खाना बनाया और जब खाना बना के रखा, बुलाने गई चलिए खाना खा लीजिए, तो प्रोग्राम के मुताबिक लाठी लेके आवा, कहीं आज तो मरहिन का है। लाठी लेके बैठा, बीवी खाना ला के रखी तो जालिम कहता है कि सब मछलियां बनाए हैं, तो मूड हलैस, जैसे मूड हलैस वो उठाई लाठी, कहीं सारे सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल, कल का कहे रे, अरे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए मैंने रख दिया। अब उसट सब बना बनाओ प्रोग्राम है उनके खत्म, अब आगे का बोले, चुप ही गवा। तो थोड़ा बहुत खाना खाइस, लेकिन खाना कहाँ हजम हुए, बना बनाओ प्रोग्राम फेल हुई तो आदमी के खाना हजम नहीं, थोड़ा बहुत खाइस के हटा दी। बीवी बड़ी नेक घर की थी, उसने आंगन में बिस्तर बिछाया, गर्मी का जमाना था। उसका शौहर जब बिस्तर पे लेटा तो बीवी बेचारी सोचने लगी कि मेरे शौहर ने मेरे लिए रोजी कमाया, थका मादा लाओ पैर दबा। पैर दबाने गई, पैर दबा रही थी और उस जालिम वही चक्कर में पड़ा। सोचे बेर बेर निगाह उठा, कहा इत्तेफाक से उसको आसमान पर एक हल्की लकीर नजर आएगी। तो औरतियों से पूछे थे लकीर कसो रे आसमान पर, तो औरतियों देखे तो कहीं सो फरिश्तन के सड़क, कहीं फरिश्तन के सड़क कहीं ना, वो उठाई लाठी, कहीं सायरे तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे खटिया डाले है, अगर उनके मोटर को फिसलिया एक्सीडेंट भवा तो हम मरब की बचब रे दुश्मन। वो उठाई लाठी पीठ बहाई दी। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहते फरमाते हैं इंसान कितना बड़ा जालिम है। ऐ लोगो जुल्म ना करो, जालिम को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जुल्म बहुत बुरी चीज है, इसलिए पहलवान बनो, गुस्सा है तो नफ्स पे कंट्रोल कर लो, न गाली बको, न किसी को मारो, न बीवी को तलाक दो। आज एक अल्लाह वाले के आस्थाने पे हाजिर हैं, तो एक बुजुर्ग हैं हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान के रहने वाले, बहुत बड़े पीर थे। एक दफा कुछ मुरीद लोग हजरत से मिलने के लिए गए कि बहुत दिन हुआ हजरत की मुलाकात नहीं हुई। चलते चलते कुछ मुरीद जब खुरासान पहुंचे, खिरकान पहुंचे, तो हजरत के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया तो हजरत थे नहीं, हजरत की बीवी रहे घर में, वही निकली, दरवाजा खोली, सलाम हुआ। मुरीदों ने पूछा हजरत कहाँ है, तो उनके बीवी चौंकी, कहीं हजरत, हजरत कौन?
कौन हजरत भैया? कहा हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। उनके बीवी कहते हाय उका हजरत कहा था, वो दज्जाल के हजरत कहा था, उके बकायम पर तो नहीं गए। अब मुरीद लोग खड़बड़ाने कहीं हमारे पीर हुए बीवी दज्जाल मक्कार बताओ था। तो पूछिन कहाँ गए? कहीं जंगल गवाए, लकड़ी ले गवाए, बयावत हुई। इतने में बातचीत हो ही रही थी कि लोगों ने देखा कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे और लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे। जब शेर पर बैठकर लकड़ी का बोझ घर लेके पहुंचे और बीवी की निगाह पड़ी, वह भाग घर में हाय वो तो दुश्मनवा शेर बलाए लावा घर में भाग गई। लेकिन मुरीद बेचारे कहाँ चले जाए? हजरत शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा और उतारने के बाद शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और अपनी बोली में इजाजत मांगी। हजरत ने इजाजत दे दी तो दुम हिलाते हुए शेर जंगल वापस चला गया। जब जंगल में शेर चला गया तो मुरीदों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अल्लाह ने हमारे हजरत का मर्तबा इतना बुलंद किया है कि जंगल का शेर भी पर तलवा चूमता है, फरमा बरदारी करता है। बीवी ये कहती है तो मुरीदों ने कहा हजरत आपका मर्तबा इतना बुलंद है कि जंगल का शेर आपका पैर चूमता है, आपकी फरमा बरदारी करता है और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत फरमाते हैं सुनो, ये मर्तबा जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है ये उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से, उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से कि मेरे माँ बाप ने उससे मेरा निकाह करा दिया, जाहिला है, जाहिलियत की बुनियाद पर कुछ न कुछ बोलियां बोला करती है, मैं बर्दाश्त करता रहता हूँ, आज तक न मारा न कभी तलाक के लिए सोचा, सब्र करता रहा। तो अल्लाह ताला ने उस सब्र के वसीले से अल्लाह ने मुझे विलायत अता फरमा दिया। पता चला एक इंसान अपनी बीवी के साथ जब खुशदिली करता है, एहसान करता है, तो अल्लाह ताला शौहर के दर्जात को बुलंद फरमा देता है। इसलिए लोगों पहलवान बनो सब्र करके, लड़के पहलवान नहीं बन सकते, सब्र करो। भाई भाई से हो जाए तो सब्र करो, पड़ोसी से हो जाए तो सब्र करो। सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हारे दर्जात को बढ़ाएगा। कुरान फरमाता है वस्बिरू, सब्र करो, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। जिन्होंने सब्र किया अल्लाह ने उनको मकाम विलायत अता फरमाया। तलाक न दो, हदीस पाक में है, अन महमूद इब्न लबीदिन, हजरत महमूद बिन लबीद से रवायत है, क़ाला उख़बिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, हुजूर को एक आदमी की खबर सुनाई गई। कैसे आदमी? तल्लक़ इम्रातहु सलासत तलाक़ातिन जमिया, ऐसे आदमी की खबर सुनाई गई जिस आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। बताया गया हुजूर से कि अल्लाह के रसूल फला ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिए। तो हुजूर बैठे थे, हदीस में फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हो गए। वक़ाला, फरमाया अयलअबु बिकिताबिल्लाहि, क्या वो अल्लाह की किताब से खेल खेल रहा है, कुरान से खेल रहा है? वाना बैना धुरिकुम दराहाले, कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है, तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? जब कुरान ने 3 तलाक एक साथ देने से मना कर दिया कि एक साथ बीवी को 3 तलाक न दो, तो क्यों दिया? हुजूर नाराज होके खड़े हो गए, क्या मेरी जिंदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है, तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? याद आए लोगों, तलाक न दिया करो, सब्र कर लो, घर छोड़ दो। जब घर में तू मैं होने लगे तो घर छोड़ दो, घर से बाहर निकल जाओगे, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा।
अल्लाह फरमाता अल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। तलाक न दो, सब्र करो। मैंने कहा अल्लाह की इताअत करो। इताअत में सबसे अहम चीज क्या है? नमाज। बोलो, अल्लाह ने सबसे ज्यादा ताकीद अगर की है तो नमाज की ताकीद की। नबी ने भी फरमाया, जगह जगह अल्लाह फरमाता कीमुस सलात, नमाज कायम करो। एक जगह फरमाता इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुराइयों से रोक देती है। एक जगह फरमाया गया 30वें पारे की आयत है, मा सलकाकुम फी सकर, ए जहन्नमियों बोलो किस वजह से तुम जहन्नम में आए। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, जहन्नमी बोलेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, जिसके वजह से अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया। एक जगह हुजूर फरमाते हैं बैनल कुफ्री वस्सला, बैनल इस्लाम वल कुफ्री तर्कुस सलात, ईमान और कुफ्र के बीच में फर्क करने वाली नमाज है। नमाज है फर्क करने वाली कुफ्र और ईमान में, कि अगर नमाज पढ़ा तो ईमान मुकम्मल, और नमाज छोड़ी तो उसने कुफ्र किया। बेशक ऐ लोगों, नमाजों को पढ़ो। याद रखो, बगैर नमाज पढ़े नबी के सहाबा पे आप कभी न नबी के रास्ते पे है ना सहाबा के रास्ते पे। सिर्फ उर्स कर लेने से थोड़ी आप अल्लाह और उसके रसूल के सहाबा के रास्ते पे हो जाएंगे। उर्स भी करो और अल्लाह वालों के नक्शे कदम पे चलो भी। बेशक नमाज बहुत जरूरी है। अच्छा बताओ, वलियों के सरदार कौन है? बोलो यार। गौसे आज़म। गौसे पाक के सरदार कौन है? अली शेर खुदा, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से है ना गौसे पाक। सब वलियों के सरदार हैं अली। और हजरत अली मक्का के करीब एक मैदान था, साहबा बैठे थे तो हुजूर गए, उनके रान पे सर रख करके सो गए। और हजरत अली ने असर पढ़ी नहीं थी, सूरज डूबने लगा। अब हजरत अली कसमकस में कि हुजूर सो रहे मेरे रान पे, अगर जगाता हूं तो हुजूर को तकलीफ होती है, और नहीं जगाता हो तो नमाज जा रही है। बोलो। लेकिन हजरत अली शेर खुदा ने क्या किया? कोई वहाबी होत ना तो उठाए देते, उठो उठो हमारी नमाज जाते। बोलो। लेकिन अली का ईमान देख, हजरत अली ने नबी को नहीं जगाया। एक तरफ नमाज है, एक तरफ मोहब्बत रसूल है। लेकिन हजरत अली ने मोहब्बत रसूल को नमाज पर तरजीह दे दिया, जगाया नहीं। सूरज डूब गया, नमाज असर चली गई। लेकिन नमाज की भी मोहब्बत हजरत अली के दिल में बहुत थी। जब नमाज असर चली गई, सूरज डूब गया, तो हजरत अली रोने लगे। अब ऐसा रोए कि आंख से आंसू गिरे, नबी के चेहरे पे पड़े। नबी ने आंखें खोली, फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल सूरज डूब गया, मेरी असर चली गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज वापस आया। फिर हजरत अली ने नमाज असर पढ़ी, फिर सूरज डूबा। अब लोगों गौर करो कि हजरत अली की एक नमाज छुटी थी तो हजरत अली रोए थे, एक असर छुटी थी तो रोए थे। और हमारी चारों छूट रही, पांचों छूट रही हैं, फिर हमें एहसास भी नहीं है। तो क्या हम अली के रास्ते पे हैं? बोलो। और वलियों के सरदार हैं तो गोया कि हमने वलियों का भी रास्ता छोड़ा, सहाबा का भी रास्ता छोड़ा, नबियों का भी रास्ता छोड़ा, तो हमारा ठिकाना जहन्नम के सिवा क्या हो? नमाजें पढ़ो। नमाज एक असर छुटी थी तो हजरत अली रोए थे। अगर अली के चाहने वाले हो या अली आली मुहर्रम में या खूब करत हो तो भला नमाज पढ़ो। एक को नमाज छूटा जाए तो रोवो तो पता चले कि अली के मानने वाले हो। नमाज बहुत अफजल चीज है, दुनिया में भी बला से बचाती है नमाज। हमारे तो आंखें देखी बात है, हमारे गांव खन्ना बुरवा जंगल के दारे है। अक्सर लोग लकड़ी काट रहे थे चौराहे चौराहे, पकड़े जाते, मारे जाते, छोड़े जाते, फिर काटते। एक दफा 3 आदमी पकड़े गए तो लेके गए पुलिस, रुपये डीहा थाना बंद की।
उसके बाद दरोगा जी चाय पानी कह थे कि उठाइन बेल्ट, और जब मारे चले तीनों कहीं है तो मैं एक बहुत चालू रहा है, झट से रुमाल बिछा के नेत बांध दी और दू ठोर बैठे रहे। बहुत दोनों का गए दरोगा जी तूरी नूरिन को तूर तार के जब उके लंग बढ़े वो फिर झप से नियत बांध दी। तो दरोगा जी बाहर से लौट गया है। फिर उन्होंने दोनों जुट गए, इनका दोनों मारे मुरे मार वार के जब उधर रुख करे तो उके नियते नहीं टूटे, सलाम फेरे कि फिर बांधे ठाड़। घंटाहन गुजर गया थाना में, यहाँ मारपीट हो तो, लेकिन उनकी नमाज नहीं खत्म है। 1 घंटा गुजर गया, तब तक गांव से रुपया बटूरा, और रुपया बटूर के थाना में पहुंचा। दरोगा जी रुपया पाए गए तो छोड़ दी तीनों। जब तीनों छोड़ी, तीनों गांव में यहाँ आए तो दोनों ठोरों का बहुत गरिया हुआ, कहा सार कब के नमाजी हो रहा है, ये सारे तो नमाजे नहीं खत्म है, अल्लाह जाने कौन नियत बांध रहा है, घंटाहन नमाजे पढ़ा के थोड़ी देर इका मरती तब तक तो हम लोग सहुताए ली, लेकिन इनके तो नमाजें नहीं खत्म। तो उसने नमाज पढ़ी थी अल्लाह की रजा के लिए नहीं, सिर्फ दरोगा जी के मार से बचने के लिए, तो उसके मकसद में कामयाबी मिल गई। और अगर अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में जहन्नम से भी बच जाता। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ मेरे दीनी भाइयों, नमाज पढ़ो, बगैर नमाज पढ़े कोई वली को मानने वाला हकीकत में नहीं, झूठा है। कोई कहे कि हम आला हजरत के मसलक के मानने वाले हैं, मसलक के आला हजरत पे चलने वाले हैं और आशिक रसूल हैं, और नमाज छोड़े तो समझ जाओ आशिक रसूल नहीं। इसलिए लोगों, गुजारिश से नमाजों की पाबंदी करो और आपस में मेल मोहब्बत से रहो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला साहिब आस्ताने के फैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह उसे कबूल फरमाए। एक बात रह गई कि हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया है? एक बात सुनो यहाँ पर कि जब हुजूर सो रहे थे, और लिखा है कि नबी सोते हैं तो आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता। और जब हुजूर सो नहीं रहे थे तो सूरज डूब गया और अली रोने लगे, तब हुजूर ने आंखें खोली। तो कोई वहां भी कह सकता है कि अगर हुजूर को इल्मे गैब था या हुजूर का दिल नहीं सोता था तो सूरज डूब रहा था, हुजूर को आंखें खोल देना चाहिए, अली पढ़ लेते। लेकिन मेरे नबी का आंखों का न खोलना और सूरज का डूब जाना, ये भी मेरे नबी के इल्मे गैब की दलील है। मेरे नबी जानते थे कि इसी बहाने असर की नमाज छूटेगी अली की, तो इसी बहाने सूरज को निकाला जाएगा ताकि दुनिया वाले नबी का मोजिजा भी देखें। और अगर जग जाते अली नमाज पढ़ लेते तो डूबे हुए सूरज को वापस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ये मोजिजा कैसे ज़ुहूर में आता। आला हज़रत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अवंध नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।